आज हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन उसके साथ में हम थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको मालूम है कि हम अगर कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, कोई भी भाषा कोई भी पढ़े। अब यहाँ हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। तो किसी भी लैंग्वेज में कितने, उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग ये देखनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कि उसमें कितने अल्फाबेट हैं। तो अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। आउट ऑफ 26 ये कितने तरीके के होते हैं? वाउल एंड कॉन्सोनेंट। आप सब जानते हैं वावल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, यानी टोटल 5 वावल्स, वाउल, कॉन्सोनेंट। लेकिन एक चीज और होती है बीच में, सेमी वावल। सेमी वावल, सेमी वावल, सेमी वावल में दो होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई। ये कभी वावल यानी स्वर का काम करते हैं, कभी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का वर्क करते हैं। रेस्ट कितने बचे? 19। इन सबको मिला के अंग्रेजी भाषा की जब शुरुआत करते हैं तो हम, जैसे सबसे पहले हमने ये, इनको क्या बोलते हैं? लेटर्स यानी अक्षर। और अक्षर्स मिलके क्या बनता है? हमारे वर्ड। और वर्ड्स मिलके क्या बनेगा? वर्ड्स मिलके 3 चीजें बनती हैं। तो उन 3 चीजें क्या बनती हैं? फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह हो जिसका अर्थ हो, यानी नॉनसेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना हो। तो फ्रेज का अर्थ तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, जैसे गेट रिड ऑफ, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, हर हाल में, और ए लॉट ऑफ, अत्यधिक, जैसे लॉकडाउन में हमें हर हाल में घर के अंदर ही रहना है। तो इसी तरीके से क्लॉज है हमारा। क्लॉज उपवाक्य बोलते हैं इसको, ये वाक्यांश कहलाते हैं हिंदी में, इन्हें उपवाक्य बोलते हैं। और ये हो गए हमारे वाक्य। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अब वाक्य से पहले हमें जानना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस में 2 चीजें होती हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में ये दोनों चीजें होंगी। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, यानी इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म उसके बारे में करें, या जो कोई वर्क कर रहा है, तो वो तो सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या कह रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये पता चले, वो प्रेडिकेट है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, मैनी पीपल गैदर्ड एट द स्टोर इन लॉकडाउन। तो मैनी पीपल क्या है? सब्जेक्ट है। और गैदर्ड इन द स्टोर इन लॉकडाउन क्या है? प्रेडिकेट है। तो आपको ये पहले भी पढ़ा है आपने, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर होने के बाद अब हम बात आती है कि हमारे सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या हैं। सेंटेंस आपने जैसे जाना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह वाक्य है, और शब्दों का समूह वाक्य है। और सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? क्लॉज की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर हम सेंटेंसेस के टाइप्स देते हैं। जैसे ये देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज लगी रहती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी रहती हैं। एक या एक से अधिक क्लॉज जुड़ी रह सकती हैं। इसीलिए अब ये बात क्लियर हो गई कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक क्लॉज होती है, यानी एक सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट को। इसके बाद अगर हम कहें तो बेसिकली सब्जेक्ट हमारे सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 नॉन फंक्शनल सेंटेंस, और नंबर 2 फंक्शनल सेंटेंस। फंक्शन माने आप जानते हैं कार्य, नॉन फंक्शनल यानी जिसमें कोई वर्क ना हो रहा हो, केवल
और मेन वर्ब ना हो, क्या हो रहा होगा, केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, उसके बारे में जानकारी दी जा रही होगी। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस सेंटेंस में मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, सब्जेक्ट, बचा हुआ प्रेडिकेट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये सेंटेंस कैसा है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में सूचना दी जा रही है यहाँ पे, वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें मेन वर्ब नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस में। और फंक्शनल सेंटेंस वो हैं जिनमें वर्क हो रहा होता है। जैसे यहां देखिए, मोहित इज प्लेइंग ऑन द रूफ विद हिज सिस्टर, मोहित छत पर अपनी बहन के साथ खेल रहा है। मोहित क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग का वर्क कर रहा है। अब देखिए मैम और कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे दिस इज ए बॉल, कैसा सेंटेंस है, नॉन फंक्शनल, कोई बॉल के बारे में सूचना दी जा रही है। दिस इज ए रेड बॉल, ये भी सूचना दी जा रही है। दिस इज ए हॉकी स्टिक, ये भी सूचना दी जा रही है, तो कैसे हो गए, नॉन फंक्शनल। लेकिन मोहित इज प्लेइंग हॉकी विद हॉकी स्टिक, मोहित इज प्लेइंग विद बॉल, ये कैसा हो गया, ये हमारा फंक्शनल सेंटेंसेस हो गए।